हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल ऑल अबाउट योर हेल्थ। और मैं हूं डॉक्टर रोशनी, फिटनेस थेरेपिस्ट। और मैं आज आपके लिए ये टॉपिक लेके आई हूं ओबेसिटी। यस, ओबेसिटी, जिसके लिए सारी दुनिया परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। और ये जो पैमाना है ओबेसिटी का बढ़ते ही चला जा रहा है। यूरोप कंट्री में तो है ही, यहाँ यूरोप कंट्री में तो बहुत ज़्यादा है ओबेसिटी। लेकिन यहाँ पे हमारे इंडियंस भी बहुत ज़्यादा इस चपेट में आ रहे हैं मोटापे के। तो मोटापा क्या होता है, मोटापा कितने टाइप का होता है, और हमारे शरीर में क्या फिजियोलॉजिकल ऐसे चेंजेस होते हैं हमारा खाना खाने के बाद, जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्या ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिसको मैं बताने वाली हूँ, जिसे जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है हर किसी के लिए। जिससे कि आप महंगे महंगे डाइट और जो एक्सरसाइज फिटनेस जो प्रोग्राम चलते हैं हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसलिए सिंपल बेसिक्स थ्योरी है मोटापे की कि कैसे हमारा शरीर के अंदर क्या ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हम मोटापा की गिरफ्त में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो सिंपल है, हमारा लाइफ स्टाइल डिसीजेज है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हमारा खान पान बिगड़ा हुआ, हम फैटी डाइट बहुत ज़्यादा लेते हैं, हम बाहर का खाना, तला भुना और फैट वाली जितनी चीज़ें होती हैं, सैचुरेटेड चीज़ों को सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, हम लोग फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। और अब तो WHO ने भी कह दिया है कि हमारे इंडिया में बच्चे भी इसकी चपेट में मोटापे के शिकार बढ़ते ही चले जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, और भी बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसीलिए जो मेरा प्रोग्राम है हेल्थ अवेयरनेस को लेके, ऑल अबाउट योर हेल्थ, जो मैंने चैनल बनाया है, तो हर कोई आपको नहीं बताएगा कि आप घर पे ही रह के अपने मोटापे को कम कर सकते हो। नॉर्मल खाना खा के, जो हमारी इंडियन थाली है उसको ही खा के आप ठीक हो सकते हो। क्योंकि हर कोई महंगे महंगे ट्रीटमेंट, महंगी डाइट, जो कीटो डाइट है, वीगन डाइट है, और भी बहुत सारी डाइट होती है, इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और एक्सरसाइज भी जो हमारे ट्रेनर सिखाते हैं, बताते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो घर बैठे ही आपको ऐसा क्या आपको मॉडिफिकेशन करना चाहिए आपकी लाइफ स्टाइल में, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिसीज की, ये जो कुछ भी हो रहा है मोटापा, ये हमारा लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहा है। हमारा गलत खान पान, हमारा गलत जो दिनचर्या है, उसकी वजह से बढ़ता ही चला जा रहा है। तो मैंने आपको इसमें पूरा बताऊंगी कि ये मोटापा क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और कैसे हमारे शरीर के अंदर ये मोटापा जो है, कैसे हमारे शरीर में ऐसी क्या प्रोसीजर होती हैं, किस वजह से क्या प्रोसीजर हमारी गलत होती हैं, जिसको हम खुद गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से जान लेंगे, और प्लीज जानने के बाद और लोगों को भी अवेयर करेंगे ओबेसिटी का क्या, कैसे काम करती है हमारे शरीर के अंदर, कैसे ये मोटापा बढ़ता ही चला जा रहा है, अगर उस पैरामीटर को समझ ले तो आप इस बीमारी से, इस मोटापे से, मोटापा क्योंकि कोई बीमारी नहीं है, मोटापा की वजह से बीमारियां होती हैं, उससे आप बच सकते हो। सो चलो स्टार्ट करती हूँ आज का मेरा जो टॉपिक है, ओबेसिटी। चलो लेट स्टार्ट। ओबेसिटी क्या होती है? ओबेसिटी ऐसा होता है, जो मेल होते हैं उनमें एप्पल शेप्ड में होती है, जो फीमेल होता है उसमें पियर ग्लेनॉइड शेप्ड में होती है। तो जो मेल होते हैं एप्पल शेप्ड की जो ओबेसिटी होती है, वो फैट उनका सबसे ज़्यादा पेट में दिखता है। और जो फीमेल होती है उनका जो फैट होता है वो सबसे ज़्यादा बटक्स और हिप में दिखता है। तो ये कैसे बढ़ता है, हम ऐसा क्या खाना खाते हैं जिसकी वजह से हम ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, और ऐसी क्या चीज़ें नहीं करते हैं जिसकी वजह से पैरामीटर है, समझ लो। इस साइड इनटेक फूड का क्राइटेरिया रखा है, इधर आउटपुट का। तो ये एनर्जी का एक बैलेंस है, एक बार है, जिस एक साइड में आपका इनटेक ऑफ फूड है और अदर साइड में आपका आउटपुट है। तो इनटेक में क्या होगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आएंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जो आप फूड में लेते हो, कंज्यूम करते हो, ठीक है। और अदर साइड आएंगे आउटपुट में। आउटपुट में आपका पहला होगा थर्मोजेनेसिस ऑफ फूड, सेकंड होगा आपका BMI, थर्ड होगा आपकी फिजिकल एक्टिविटी। अब जो आउटपुट का फर्स्ट क्राइटेरिया है आपका थर्मोजेनेसिस ऑफ फूड, ये कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, कैसे फूड को में एनर्जी कंज्यूम करता है इसको डाइजेशन के लिए, तो उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने सपोज वसा वाला खाना लिया है, तो आपका जो थर्मोजेनेसिस फूड है उसमें जो एनर्जी वो कंज्यूम करेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए वसा को, तो वो सिर्फ उसमें 0 से 4 से 5% अप्रोक्स बता रही हूँ एनर्जी ही कंज्यूम करेगा, और बाकी आपका ज़्यादा एनर्जी आपके शरीर की नहीं लगेगी। सेकंड आता है आपका, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट डाइट लिया है तो उसमें थर्मोजेनेसिस ऑफ फूड है, कार्बोहाइड्रेट को कैसे डाइजेस्ट करेगा, उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 5 से 10 से अप्रोक्स अगर मैं बात करूँ तो
10 से 15% ही करेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अगर फूड आपने लिया है। उसके बाद थर्ड आता है प्रोटीन। अगर प्रोटीन आपने खाने में लिया है तो उसमें एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा, वो करेगा 25 से 30% अप्रॉक्स बता रही हूँ मैं, इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा जो थर्मोजेनेसिस ऑफ फूड की जो प्रोसीजर है उसमें। तो समझ सकते हो आपको कौन सा फूड लेना है, कौन सा फूड नहीं लेना है। अगर आप वेट लॉस ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हो खुद का, तो आपको पता होना चाहिए कि किस फूड का कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है और कैसा फूड हमें खाना चाहिए, ठीक है। सेकंड आता है आउटपुट में, मैंने बात की थी बेसल मेटाबॉलिक रेट को, यानी चयापचय क्रिया, आपके भोजन की जो चयापचय क्रिया है वो कैसी होनी चाहिए। सिंपल एक नॉर्मल में पैरामीटर आपको बता दूं, जो 18 से 24 है बीएमआई का जो लेवल है वो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल होना चाहिए। आप खुद चेक कर सकते हो पहले तो आपका बीएमआई का लेवल कितना है। ये चेक करते हैं हम अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू वेट, आपकी हाइट के हिसाब से ये बीएमआई का पैरामीटर होना चाहिए। लेकिन नॉर्मल पैरामीटर जो होता है वो 18 से 24 के अंदर होता है। अब उसके बाद जो पैरामीटर है बीएमआई का 25 से 30 से ऊपर जा रहा है तो ओबेसिटी की कैटेगरी में अब चले जाते जा रहे हो, हाइपर ओबेसिटी में जा रहे हो आप। तो आपको सबसे पहले तो आपका बीएमआई पता होना चाहिए। जितना स्लो आपका बीएमआई होगा, जितना आप स्लो काम करेगा आपका बीएमआई है, चयापचय क्रिया जो भोजन की जितनी स्लो होगी उतना ही ज्यादा फैट आपके शरीर में बढ़ता चला जाएगा। अगर आपका बीएमआई बहुत अच्छा है, 18 से 24 के बीच में है, तो बहुत अच्छे से फूड का डाइजेशन करेगा, चयापचय क्रिया बहुत अच्छी होगी और आपके शरीर में फैट कम से कम जमेगा, ठीक है। तो आपका बीएमआई अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बीएमआई 30 के ऊपर जा रहा है तो हाइपर ओबेसी कैटेगरी में आप आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो है हमारा फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी आपकी एटलीस्ट तो भी 30 मिनट्स तो भी होनी चाहिए। हम इंडियंस तो बहुत मतलब जो डेडिकेटेड है अपनी बॉडी को लेके, जिम जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं या डाइट ले रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन मैं हर एक युवा वर्ग, हर किसी की बात कर रही हूँ, हर महिलाओं की बात कर रही हूँ जो डेडिकेटेड नहीं है, जिनको नहीं पता है। सिंपल आप सुबह सुबह उठ के वॉक कर सकते हो। मैं इंटेंस वर्कआउट की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज आप नॉर्मल वॉक कीजिए, नॉर्मल एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए, सिंपल रनिंग कीजिए, कोई बात नहीं है। इसमें भी आपकी बॉडी की जो एनर्जी है, जो आपने खाना खाया है वो वे आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिए 30 मिनट्स अपने आप को एक्सरसाइज में थोड़ा दीजिए, जिससे आपको पूरा शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी और सारे ऑर्गन्स भी बढ़िया प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। सारे पैरामीटर आपको क्लियर कर दिए कि कैसे हमारी बॉडी काम करती है। ओबेसिटी जैसे ये जो बढ़ रही है ओबेसिटी, कैसे हमारे शरीर के अंदर की फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं और हम कैसा खाना खाएं और कैसा हमारा आउटपुट होना चाहिए जो हमने इनटेक किया। अगर इस हिसाब से आपकी बॉडी काम करती है तो आपको कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर नहीं आएगी और आप बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हो। लेकिन ये सारी चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी, ना कि बहुत जल्दी जल्दी आप डाइट लेने लगे, वीगन डाइट, कीटो डाइट, सारी डाइट भी ले रहे हो आप, लेकिन आपको अपनी बॉडी के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है कि कैसे ओबेसिटी असर कर रही है, क्या खाने से ओबेसिटी बढ़ रही है। तो क्योंकि हर कोई आपको तो नहीं बताएगा जो रियलिटी है आज की, कि जिम जाके या डाइट करके आप ठीक तो एक टाइम के लिए हो जाओगे, लेकिन लाइफ टाइम आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, अच्छा रखना है। उसके लिए आपको थोड़ी सी फिजियोलॉजिकल चीजें पता होनी चाहिए, आपके शरीर के बारे में शारीरिक विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा शरीर काम कैसे करता है। क्योंकि देखो वर्कआउट भी कर रहे हो, जो ट्रेनर हैं, जो बहुत अच्छे एथलीट्स हैं, उनके लिए उनकी बॉडी उस तरह से अडॉप्ट कर ली है एक्सरसाइज को लेके। लेकिन जैसे हम जैसी मैं भी एक हाउस वाइफ ही हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो ऐसी हर एक महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, बिजी शेड्यूल में रहती है। तो उनको थोड़ा सा पता होना चाहिए हमारे खाने में हमें क्या खाना चाहिए और क्या बनाना चाहिए, जिससे कि आपका बच्चा भी हेल्दी रहे, आपकी पूरी होल होल फैमिली जो है वो भी हेल्दी रहे। तो आपको फूड इंटेक के बारे में पता होना चाहिए, ना कि अगर आपने किसी डाइटिशियन से गए, डाइट ले ली, जिम गए, ट्रेनिंग ले ली। बट हर कोई ट्रेनिंग और जिम नहीं ले सकता, हर किसी का बॉडी टाइप अलग अलग होता है। अगर आपने इंटेंस वर्कआउट से एकदम से वेट लॉस करने की कोशिश करी तो आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बॉडी अडॉप्ट नहीं करता इतनी जल्दी एक्सरसाइज को। तो कोशिश करते रहिए कि आप अपनी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी स्लो रनिंग, स्लो वॉकिंग से शुरू करो, अपने शरीर को अडॉप्ट करो, उसके बाद धीरे धीरे आप आपकी इंटेंस ट्रेनिंग को बढ़ा सकते हो। तो देखो ये सारी चीजें कोई आपको एक ट्रेनर या कोई आपको न्यूट्रिशनिस्ट और भी बहुत सारे लोग जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम बताते हैं, वो नहीं बताते होंगे। इसलिए मैं सारी छोटी छोटी चीजें क्लियर कर रही हूँ, जिससे आप जान के आप अपने होने वाली होल लाइफ जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हो। प्लीज, ओबेसिटी बहुत खतरनाक एक तरह से बीमारी की तरह उभर रही है, उसकी वजह से डायबिटीज 2 टाइप की बीमारी हो रही है, लाइफ स्टाइल डिसीजेस है ओबेसिटी वाली, और उसके बाद आपको अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसके बाद स्ट्रोक वगैरह बहुत बढ़ रहा है।
और आपकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की चपेट में आप आते जा रहे हो, क्योंकि आपका खान पान, आपकी जीवन शैली सब कुछ बिगड़ा हुआ है। हमारी आदत हो गई है खाना कम बनाएं घर पे और बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाएं। ऑर्डर कर लो, बहुत इजीली हम ऑर्डर करके हमें अट्रैक्ट करती हैं वो सब चीज़ें, हमारे घर बैठे बना बनाया मिल जाता है, तो हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। लेकिन उसकी वजह से जो चीज़ें आपके शरीर में हो रही है ना, प्रोसेस फूड खा खा के जो आपके शरीर का लेवल बिगड़ रहा है, जो आप बीमारियों की चपेट में धीरे धीरे आ रहे हो, तो प्लीज़ आप कोशिश करिए बाहर का खाना कम खाओ, घर पे बना हुआ शुद्ध खाना खाओ। दाल चावल सब्जी रोटी, इसमें भरपूर आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा, फाइबर विटामिन मिनरल सब कुछ मिल जाएगा। तो कोशिश करिए बाहर का खाना कम से कम खाइए, घर का खाना खाइए, अच्छा वेल डाइट लीजिए, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। सो थैंक यू। अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अगर अच्छा लगता है तो। सो थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले स्टेप में एक्सरसाइज प्रोग्राम को लेकर। सो थैंक यू सो मच, बाय।